Chapter 13, Market Equilibrium. This is topic from Microeconomics of +1 class by NCERT and CBSE. So आज मार्केट इक्विलिब्रियम का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइस सीलिंग. दिस इज़ आवर टॉपिक एंड प्राइस सीलिंग के आपको नोट्स आज मैं बनवाऊंगी. सो ये क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछा जा सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी ऑफ प्राइस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. एक तो ये क्वेश्चन बनता है. उसके बाद हाउ द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन प्राइस डिटर्मिनेशन even when under perfect competition where price is determined by market forces of demand and supply. मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं, बट क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं. बेसिकली मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ प्राइस सीलिंग. यू नो इट वेल. देयर इज़ अ प्राइस मैकेनिज्म. पहले आप कंसेप्ट को समझिए. प्राइस मैकेनिज्म. मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया. किसकी प्रक्रिया? प्राइस को डिसाइड करने का प्रोसेस जो है. ठीक है, प्राइस को डिसाइड करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म. यू ऑल नो इट वेल. आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको पता है यहाँ पर प्राइस होता है रुपीज़ में और यहाँ क्वांटिटी होती है यूनिट्स में. तो ये ऐसे बनता है डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व. जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलते हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल. और इससे अब हम स्केल से यहाँ ड्रॉ करेंगे. दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओ क्यू इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड ओ पी इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, यहाँ प्राइस डिसाइड होता है किसी भी गुड का, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं मार्केट में, वहाँ प्राइस डिसाइड होता है. दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस. बट व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है परफेक्ट कंपटीशन में. हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं हो सकता. AR इज इक्वल टू MR होता है. जैसे मैंने परफेक्ट कंपटीशन का आपको एग्जांपल दिया था, ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी है ना. इसमें प्राइस चेंज नहीं कर सकता सेलर और इस प्राइस पे वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है. तो पूछा यह गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है मार्केट फोर्सेस जो डिटरमाइन करती है डिमांड एंड सप्लाई. लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ डिमांड और सप्लाई वाला जो प्राइस है वो लागू नहीं होता. ठीक है, तो ऐसी 2 पॉलिसीज है हमारे पास. एक तो है प्राइस सीलिंग और दूसरी है प्राइस फ्लोर. ये दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, प्राइस कंट्रोल की पॉलिसीज हैं. सो देयर आर 2 पॉलिसीज. गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज हैं ऑफ प्राइस कंट्रोल. ठीक है, एक तो प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, गवर्नमेंट लागू करती है प्राइस सीलिंग, और सेकेंड है प्राइस फ्लोर. तो आज हम करने वाले हैं पहले प्राइस सीलिंग और दूसरी वीडियो में हम करेंगे प्राइस फ्लोर. तो प्राइस सीलिंग का जो हमारा टॉपिक है, देखो मैं आपको सिंपल बात बताऊं. सीलिंग का मतलब होता है छत. छत है ऊपर.
ठीक है, छत होती है मैक्सिमम लिमिट पे, है ना, और मैक्सिमम प्राइस ही जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है। पहले हम इसका डायग्राम करते हैं, डायग्राम से ही सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। प्राइस सीलिंग का जो डायग्राम है पहले बनाओगे डिमांड कर। चैप्टर 13 में कोई भी डायग्राम बनाओगे तो डिमांड और सप्लाई तो आपने पहले बना लेना है। डिमांड सप्लाई जहाँ मिलते हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। इससे यहाँ क्या आ जाती है क्वांटिटी और यहाँ क्या आ जाता है प्राइस। सीलिंग मतलब छत, छत मतलब मैक्सिमम लिमिट, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम से प्राइस कहाँ डिसाइड होता है, नीचे। इक्विलिब्रियम से प्राइस नीचे, ठीक है। और इस प्राइस पे इतनी सप्लाई है मार्केट में, OQ1 लेवल की सप्लाई है, इतनी सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कर्व ये जा रहा है इस लेवल पे, तो इतनी सप्लाई है मार्केट में और इतनी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। मैं आपको इसके नोट्स बनवा रही हूँ। सबसे पहले आप लिखिए सीलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग मीन्स छत क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट। एंड नाउ व्हाट इज प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग is a situation in which गवर्नमेंट फिक्सेस, क्योंकि ये प्राइस कौन फिक्स कर रही है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस बिलो देन द इक्विलिब्रियम प्राइस which a seller can charge from the buyer, fixes the maximum price, fixes the maximum price. Now इसके मैं समरी नोट्स ही बनवा रही हूँ। पहला, it is applicable in case of necessities of life and life saving medicines. नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या आ गई, वीट एंड राइस। लाइफ सेविंग मेडिसिन में क्या आ गई, लाइक कोई भी मेडिसिन, लाइक एस्प्रिन, ठीक है, डिस्प्रिन, वट एवर, ठीक है, कोई भी मेडिसिन आ सकती है। और उसके बाद ये पॉलिसी गवर्नमेंट करती क्यों है, इट इज डन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट poor people as developing countries like India there is bulk of poor population and the market price for necessities is very high for them. They are not able to afford them. So government fixes a price below than the equilibrium price. As you can see here in diagram, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस डिसाइड हुआ है और यहाँ पर आप लिख दोगे दिस इज सीलिंग प्राइस। सिंपल सी आपको बात बता रही हूँ, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट है। प्राइस सीलिंग एक सिचुएशन है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, fixes the maximum price below than the equilibrium price which a seller can charge from the buyer. और ये करती क्यों है ऐसा, in case of necessities of life and life saving medicines,
यू कैन हाईलाइट द पॉइंट्स ऑल्सो, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए और लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस करती है, सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है। उसके बाद करती किसके लिए, पुअर लोगों के लिए, क्योंकि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, जहाँ बहुत सारे पुअर पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ मार्केट प्राइस पे अगर ये लोग नेसेसिटीज़ खरीदे, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा है, सो दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड देम, एंड गवर्नमेंट फिक्स करती है इक्विलिब्रियम से कम प्राइस। नेक्स्ट, देखो इससे एक सिचुएशन अराइज होती है, तो आप इसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिखोगे, मतलब रिजल्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग कर दी, बट अब वो होगा क्या, प्राइस सीलिंग क्रिएट्स excess demand in the market, which further cause, excess demand से क्या होगा, partial hunger, partial hunger is solved by rationing. Now what is rationing? Rationing means quota fixation. Rationing means quota fixation. Now what is quota fixation means? It means quantity fixation. Now rationing has its own also its demerits, ठीक है। राशनिंग की भी खुद की क्या है, डीमेरिट्स है। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ राशनिंग? पहला, राशनिंग में क्या रहता है, लॉन्ग क्यूज में लोगों को खड़ा होना पड़ता है। सेकंड, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं राशन शॉप्स पे। थर्ड क्या है, थर्ड ये है करप्शन जो है, पीडीएस सिस्टम वाले करप्शन कॉजेज ब्लैक मार्केटिंग, वो ये सामान गरीब लोगों को ना देकर बाहर महंगे रेट पे बेच सकते हैं। अब ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी होती क्यों है? ब्लैक मार्केटिंग occurs when there is less availability of the goods। ब्लैक मार्केटिंग होती तब है जब किसी गुड की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो, ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बाजरा, विच इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान, स्टेपल फूड है वहाँ पे बाजरा, एंड बाजरा की मार्केट जो राजस्थान में है, इट्स ऑल्सो लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाजरा एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फॉर राजरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। सेलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट, प्राइस सेलिंग इज अ सिचुएशन जो गवर्नमेंट क्यों करती है, एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देती है कि गरीब लोगों से इतने प्राइस पे सामान नहीं बेचा जाएगा, उनको इतना ही मैक्सिमम प्राइस देना, और शॉपकीपर जो है इतने प्राइस से ज़्यादा उन लोगों से चार्ज नहीं कर सकता। तो राशनिंग इज़ अ टूल ऑफ प्राइस सीलिंग, बिकॉज अगर राशनिंग नहीं होगी तो ये पार्शियल हंगर की जो सिचुएशन है इसको दूर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है।